जो आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। ये डिक्टेशन कोड से रिलेटेड शब्दों के भी हैं, ये भी ध्यान रखें। देखें आप किस तरीके से 80 शब्द से आप लिख पाते हैं। यस स्टार्ट। सार्वजनिक निर्माण विभाग सरकारी इमारतों तथा सड़कों का निर्माण करता है। इन इमारतों एवं सड़कों की टूट फूट को समय समय पर सुधारता है। इस विभाग का मुख्य अधिकारी अधिशासी अभियंता कहलाता है। कृषि कार्यों के विकास हेतु जिले में एक जिला कृषि अधिकारी होता है। वह किसानों को खेती के लिए कई सुविधाओं की व्यवस्था करता है। इसकी मदद के लिए पंचायत समिति पर कृषि प्रसार अधिकारी होता है। इस कार्य में वह इसकी मदद करता है। जिले में एक निर्वाचन कार्यालय होता है। वहाँ पर जितने भी बेरोजगार होते हैं वे उनके नाम विभिन्न प्रकार के रोजगारों के लिए नौकरियों के लिए पंजीकरण करते हैं। इस प्रकार नियोजन कार्यालय जिले के बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए नियोजन का काम करते हैं। जिले में जंगलों की देखरेख व नए वन लगाने के लिए जिला वन अधिकारी होता है। जिले में विभिन्न उद्योगों को विकसित करने हेतु जिला उद्योग अधिकारी होता है। जायदाद, रुपये के लेन देन इत्यादि से संबंधित मुकदमे दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। इनकी सुनवाई दीवानी न्यायालयों में होती है। चोरी, मारपीट, हत्या आदि से संबंधित मुकदमे फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। इनकी सुनवाई फौजदारी न्यायालयों में होती है। इस प्रकार झगड़ों को निपटाने के लिए एक जिले में जिला जज न्यायालय का स्थान सर्वोच्च होता है। दीवानी झगड़ों के लिए जिले का सबसे बड़ा न्यायालय सेशन जज का होता है। फौजदारी झगड़ों के लिए सबसे बड़ा न्यायालय सेशन जज का होता है। सेशन जज की अदालतों के नीचे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों की अदालतें होती हैं। किसी भी देश की सरकार हो उसे 3 काम करने होते हैं। पहला, कानून बनाना। दूसरा, कानून को लागू करना। तीसरा, न्याय का कार्य करना। सरकार का जो अंग कानून बनाता है उसे व्यवस्थापिका या विधायिका कहा जाता है। जो अंग कानूनों को लागू करता है उसे कार्यपालिका कहा जाता है। जो अंग न्याय करने का कार्य करता है उसे न्यायपालिका कहते हैं। हमारे देश में केंद्र सरकार के कानूनों का निर्माण संसद करती है और राज्यों में राज्य विधानमंडल यह कार्य करते हैं। अतः संसद हमारे देश की व्यवस्थापिका है जो देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करती है। संसद के 2 सदन हैं। प्रथम सदन को लोकसभा और द्वितीय सदन को राज्यसभा कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा
किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री की राय से राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष के पहले ही भंग कर सकता है तथा नए चुनावों की आज्ञा दे सकता है। लोकसभा की बैठकों के संचालन का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपाध्यक्ष करता है। राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होता है। ये पदाधिकारी ही इस सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। धन्यवाद।